हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये मान के चलिए कि मैं आपको यहाँ पर टोटल 50 से 60 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो कि आपकी पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है, पूरे प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर उनका निचोड़ प्लस सैम्पल पेपर का पूरा निचोड़, सब कुछ एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। और इन्हीं में से आपका पूरा पेपर बन करके आने वाला है। तो जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता है तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते प्रिपेयर तो आप समझ लीजिए आप बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बाकी इनमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं या पहले से आपको आते हैं, वो भी जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इन सभी क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर रखा है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं। तो ये सॉल्यूशन भी आपको कहाँ से मिल जाएगा वो भी हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो पहले हम जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर वाइज हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन, हम मतलब हर एक चैप्टर से जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार पूरे पूरे चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं, वो हमने एक एक चैप्टर वाइज रखे हुए हैं। तो पहला चैप्टर जो कि आपका वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश है। अब इसमें जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, यानी अगर ये 60 क्वेश्चन मैं जो आपको दे रहा हूँ अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक भी क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में छोड़ करके नहीं आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आपको सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अगर नोट्स नहीं बने हैं या फिर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है तब आप उन पीडीएफ को जरूर ले सकते हैं। सेकंड नंबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो आपसे अक्षीय या फिर निरक्षीय, इन दोनों में से या फिर अक्षीय आएगा या फिर निरक्षीय आएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में 101% बनेगा ही बनेगा। और आपको भी लग रहा होगा कि आपने स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और आपको लग रहा होगा कि हाँ सर ने ये जो क्वेश्चन रखे हैं बिल्कुल वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी ये काफी बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिति वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको डेरिवेशन करना है पूरा किसका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिलेक्टेड क्वेश्चन हर एक चैप्टर से हमने आप लोग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चन है वो यहाँ पर रखे हैं। पहले चैप्टर का जो आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है वो है, वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, गाउस प्रमेय का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। देखो गाउस की प्रमेय तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपने फर्स्ट नंबर पर देख लिया गाउस की प्रमेय, उसके अलावा वैद्युत फ्लक्स आपको बताना है, और इसके साथ साथ गाउस की प्रमेय का कथन, जो गाउस की प्रमेय का है कि ओपन एप्सिलॉन नॉट वो, प्लस इसका जो गणितीय रूप है वो भी आपको प्रूफ करना है। ऐसे ही चैप्टर सेकंड में चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट में आप ये सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं काफी अच्छा स्कोर हो जाता है। चैप्टर सेकंड है आपका स्थिर वैद्युत तथा धारिता, स्थिर वैद्युत तथा धारिता। अब इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, वो है पहला, देख पा रहे हैं आप, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि देखो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है उनको हमने एक पीडीएफ में कवर कर रखा है, और इन पीडीएफ में हमने आप लोग के लिए वैकल्पिक प्रश्न, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सारे कवर किए हुए हैं। वो पीडीएफ मात्र आपको 70 रुपये में परचेज करने को मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप जैसे देख पा रहे हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने के लिए किए गए कार्य के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है वो है, समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी है उसमें से जो डिलीटेड सिलेबस है वो छोड़ करके बाकी जो भी लेटेस्ट आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा, चैप्टर 3 है। इसमें जो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर से, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट है, किसी चालक तार के लिए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ये प्रश्न आपका 3 नंबर में बच्चों कंफर्म है, पूछा जाएगा, अच्छे से तैयार करना है। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसा नहीं मिलने वाला है कि जो आपको लगे कि बेकार है, फालतू है, बस ऐसे टाइम पास रख दिया। कोई भी एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फालतू है। हर मतलब यहाँ पर जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके 3 साल 4 साल 5 साल ये आपके प्रीवियस एग्जाम्स में भी रिपीट हो चुके हैं काफी बार। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, वैद्युत परिपथ हेतु किरचॉफ के नियम क्या है।
किरचॉफ के नियम आपको बताने हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था हेतु प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु आपने पढ़ा होगा और उसकी जो संतुलित अवस्था है उसके लिए आपको क्या करना है, प्रतिबंध प्राप्त करना है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर 4 है, इसमें जो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं वो आप देख सकते हैं। चैप्टर 4 है जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें जो आपको क्वेश्चन बच्चों प्रिपेयर करने हैं वो है लॉरेंज बल क्या है। पहला क्वेश्चन है लॉरेंज बल क्या है, आपको ये बताना है और इसका व्यंजक आपको लिखना है। ठीक है, प्रूफ बताना है इसके फॉर्मूले का। फिर उसके बाद है लॉरेंज बल का मान अधिकतम किस दशा में होगा, यानी कब लॉरेंज बल का मान मैक्सिमम होगा वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है अलग से। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बायो सेवार्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए। बायो सेवार्ट का नियम आप लोगों ने आई होप की नोट्स बना रखे हैं और आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर भी रखे होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों ने ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन, अभी तक हम लोग 12 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो कितने क्वेश्चन हैं जो अभी इनमें से आप सभी को आते हैं। तो बायो सेवार्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए व इसका चुंबकीय क्षेत्र हेतु सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और आज की वीडियो में हम 15 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी के जो हमारे चैप्टर रहेंगे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन आपका समझाइए कि गैल्वेनोमीटर को धारामापी के रूप में कैसे बदला जाता है। और ये आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें भी ये क्वेश्चन था, गैल्वेनोमीटर को धारामापी के रूप में बदलना है, यानी गैल्वेनोमीटर से आपको क्या बनाना है, धारामापी। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको बताना है एक परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए कि चल कुंडली धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में कैसे बदले, आवश्यक सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है बायो सेवार्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, जितने क्वेश्चन आपने अभी तक देखे हैं सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों पूछे जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो सीधे समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए तथा इसके 1 एम्पीयर धारा की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 और खत्म करते करते हम ये इस चैप्टर के ही जितने क्वेश्चन हमने बना रखे हैं उनको हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो चैप्टर 4 तक के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 17 क्वेश्चन देखे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं सॉल्यूशन के साथ हमारी पीडीएफ, मैं आपको बता दूं कि टोटल 3 से 4 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार किए जिसमें आपके वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सारे कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे देखो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, किसी चालक तार के लिए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी जितने आपने क्वेश्चन देखे हैं इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इन्हीं पीडीएफ में देखने को मिल जाता है। अब ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, तो कुछ सिंपल से स्टेप है। पहला है कि आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ मात्र आपको 70 रुपये में देखने को मिल जाती है। मात्र 70 रुपये आपको पे करने हैं और ये पीडीएफ जिसमें आपके सारे वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको सब मिल जाते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 4 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार की। यही सेम पीडीएफ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिसमें आपके निश्चित उत्तर प्रश्न है, विस्तृत है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये चारों पीडीएफ मात्र आपको 70 रुपये में अभी मिल जाती है। और कैसे मिलेंगी, या तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इस पर आप जैसे ही मैसेज करते हैं आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। सेकंड जो मेथड रहने वाला है वो हमारी वेबसाइट है कंबोज सर, सर्च कर लेना है आपने गूगल पे जाकर के, आपके सामने कंबोज सर होम का ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चंस। टॉप 30 क्वेश्चंस में आने के बाद आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। 12th में आने के बाद नेक्स्ट आप आएंगे यहाँ से फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने पेज होगा यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का, तो आप इन दोनों में से जो भी जिस भी मीडियम से उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको सभी पीडीएफ एक साथ देखने को मिल जाएंगी। इनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट में जाने के बाद यहाँ पे आप जाकर के लास्ट में क्लिक कर देंगे प्लेस ऑर्डर पर। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपने पेमेंट करनी है और वहीं से पीडीएफ आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों ये जितने क्वेश्चन आज आपने इस वीडियो में देखे हैं इन सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखो एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, 4 से 5 दिन का टाइम बचा है, तो इन्हीं 4 से 5 दिनों में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। सभी को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेष बोर्ड एग्जाम के लिए।
और देखो तैयारी करते रहना है, ऐसा नहीं कि अभी समय बचा है हम बाद में पढ़ लेंगे या फिर एग्जाम से एक रात पहले पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे और परेशान हो जाओगे। तो इससे अच्छा अभी से आप जो जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे आज क्वेश्चन दे दिए, इन क्वेश्चन को आप आज ही खत्म कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ चैप्टर 5 से हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए, एंड अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।